विजयपुर के बाहुबली बने मुकेश मल्होत्रा उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से मुलाकात कर उन्होंने आभार जताया। वहीं उमंग सिंघार ने इस जीत का क्रेडिट कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। विजयपुर के बाहुबली मुकेश मल्होत्रा ने की उमंग सिंघार से मुलाकात। उपचुनाव जीत के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे मुकेश मल्होत्रा। उमंग सिंघार ने मिठाई खिलाकर मनाया जीत का जश्न। सिंघार बोले, ये जीत मेरी नहीं बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत है। विजयपुर उपचुनाव के कांटे की टक्कर में मंत्री रामनिवास रावत को पटखनी देने के बाद मुकेश मल्होत्रा पहली बार भोपाल पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर विजयपुर के कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा रही। मुकेश मल्होत्रा की जीत के किंगमेकर बने नीटू सिकरवार भी मौजूद रहे। सिंघार ने नीटू सिकरवार और मुकेश मल्होत्रा को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में नजर आए। उमंग सिंघार ने इस जीत का क्रेडिट नीटू सिकरवार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया। देखिए ऐसा है, ये उमंग सिंघार की जीत नहीं है और ये जीत पूरी कांग्रेस पार्टी की जीत है और जो विधायक, पूर्व विधायक, वहाँ के कार्यकर्ता जिन्होंने लगे रहे उनकी जीत है। और विशेष रूप से मुकेश का जो संघर्ष रहा है आदिवासियों के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, उसके लिए इसकी जीत है। नीटू सिकरवार की जीत है, जो लोकसभा चुनाव हारने के बाद पिछले 6 महीने 8 महीने से लगे रहे, निश्चित तौर से सब कार्यकर्ता लगे रहे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन लोगों की जीत है। हम तो उस जीत के शरीक होने वाले लोग हैं और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है प्रदेश के अंदर और एक नई जोश आया है और इसी जोश को बनाए रहेंगे प्रदेश के कार्यकर्ता आने वाले 2028 के हिसाब से। वहीं उपचुनाव जीतने वाले मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि रामनिवास रावत ने 6 बार विधायक रहते हुए विजयपुर का विकास नहीं किया। विजयपुर के अधिकतर आदिवासी वोटर्स ने कांग्रेस का साथ दिया है। हाँ, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पे लगातार जो 6 बार से विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने क्या क्षेत्र का विकास भी नहीं किया, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया। इसलिए वहाँ की जनता और जो मतदाता था वो कांग्रेस पार्टी के साथ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आदिवासी ने भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दिया, पूरे प्रदेश में दिया और वहाँ भी दिया, लेकिन ज़्यादातर आदिवासी अधिकांश हमारे साथ में थे, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ थे आदिवासी। बिल्कुल मिलेगा बदलाव। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे चुनाव में वहाँ पर डेरा डाले हुए थे। दीपावली भी उन्होंने घर नहीं मनाई थी, वहीं पे मनाई थी। और हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे राजा जयवर्धन सिंह बाबा साहब भी थे, हमारे भैया उमंग सिंघार जी भी वहीं रात रुके थे कई बार। मतलब हमारे पूरे पार्टी के जितने भी छोटे बड़े नेता थे, कार्यकर्ता थे, सभी लोग पूरा ईमानदारी से चुनाव लड़ा और सामने बनाकर सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर चुनाव लड़ा। इसलिए कांग्रेस पार्टी वहाँ पर चुनाव जीत गई। देखो, मैं तो शुरू से क्या आदिवासी हमेशा कांग्रेसी रहे, कांग्रेसी थे हम लोग। लेकिन कुछ समय के लिए मैं बीजेपी में गया था, लेकिन 2018 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें ही मैं कांग्रेस में ही था। मैं तो जब से 5 साल, पिछली बार हम राजा साहब से भी टिकट मांगने के लिए आए थे यहाँ पे, आपने सुना होगा, भोपाल में, कांग्रेस में ही था मैं। लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव में एक दिन के लिए गया था मैं भारतीय जनता पार्टी में। इसके बाद वो रामनिवास जी अब वहाँ पे आ गए थे बीजेपी में, इसलिए हमने वहाँ से तुरंत ही निर्णय वापस लिया और हम कांग्रेस पार्टी में आ गए। कुल मिलाकर विजयपुर की जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।